एवरीडे 2000 फूड पैकेट हम सिवान के विभिन्न जिलों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे और ये चला 42 डेज। और सबसे बड़ा मोटो ये था कि किसी को कुछ दें तो ये बात का एहसान न हो कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं। सब कुछ रहे जब अभी भी 2000 मेडिसिन किट जो है कि रखा हुआ है हमारे ऑफिस में। और हम सिर्फ सिवान में ही नहीं फोकस करते, मेरा फोकस है जैसे मान लें कि पचरुखी में सिवान अमेरिका मैत्री को लेकर के होटल अशोका रेसिडेंसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफ़ी शानदार तरीके से कार्यक्रम अभी तुरंत संपन्न हुआ है। सबसे पहले सर इस सिवान अमेरिका मैत्री के विषय में थोड़ा सा विस्तार से आप परिचय दे दें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, तो सिवान अमेरिका मैत्री ये एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जो है कि दोनों देशों को सिवान और अमेरिका को कनेक्ट करेंगे। पहले आप समझें कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं सिवान की हेल्प करेगा, सिवान भी हेल्प करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, छठ के बारे में जानते हैं बट उतनी नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ ऐसा आदान प्रदान हो जो बिहारी एनआरआई जो विदेशों में बस गए हैं, सेकेंड जनरेशन्स हैं, तो ये दोनों देश करीब आए। यस, अमेरिका के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिवान और बिहार के भी माध्यम से कल्चरली वहाँ एक लोगों का हेल्प हो। तो इस सिलसिले में हमने सिवान अमेरिका मैत्री फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। और मैं बताऊं कि पिछले 5 साल से सिवान के विभिन्न शहरों में, विभिन्न कस्बों में हमने सामाजिक कार्यक्रम किया है। और इसीलिए पहले मेरा बैनर था, नहीं बैनर था, सारे एनजीओ के साथ मिलकर मैंने काम किया और हम लोगों ने एक बैनर तैयार किया और इसी बैनर के अधीन, और सिर्फ बैनर ही नहीं, अन्य एनजीओ, अन्य लोगों के साथ मिलकर मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसकी स्थापना की है। सर आप अमेरिका में वहाँ पर रह रहे हैं जी, और उसके बाद भी ये जो आपका जन्मभूमि है उससे आपका जो मोहब्बत है, उससे जो एक लगाव है, ये बहुत मैंने बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे लोग जो मुझे जानते हैं वो 2 चीज़ मेरे बारे में बहुत जानते हैं, अवश्य जानते हैं कि मुझे अपने वतन से, अपने जगह से बहुत लगाव है। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, इसी शहर और इसी मिट्टी का काम है। गांव की मिट्टी आपको मिटने नहीं देगी। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ कितने हित मित्र थे जो अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन अगर आप अपनी मिट्टी पे फक्र रखते हैं तो आपको कोई नहीं हराएगा। ये मेरा अपना कन्विक्शन है और ये मैं जानता हूँ। तो जब भी मौका मिला मैंने सिवान का सेवा किया। सेवा नहीं किया, मेरा ये फर्ज है। मैं यहाँ से आगे गया हूँ तो सेवा क्या, ये मेरा घर है, ये मेरा वतन है। तो मैंने जब भी मौका मिला मैंने ज़रूरतमंदों की सेवा की और इसीलिए मैं सिवान से जुड़ा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका सेटल हो गए हैं, उनको कोई मकसद नहीं है, ये होता है। कुछ लोग गुजरात गए, उनको घर बसा लिए, नहीं आए, लेकिन मेरे जेहन में, दिल और दिमाग में बिहार है और रहेगा। जैसे मेरे बच्चे हैं, अब उनको पता नहीं है बिकॉज दे वर बोर्न इन अमेरिका, तो उनको मेरी कोशिश रहती है कि जितनी चीज़ें हैं मैं बताऊं और चीज़ों को समझे। और इसीलिए तो ये दोनों देशों के बीच में संवाद करने के लिए मैंने सिवान अमेरिका मैत्री की इस्टेब्लिशमेंट की है। सर, ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 का जो कहर रहा, उसमें देखा गया कि जो भी मतलब यहाँ से दूसरे देशों में जो लोग गए हैं उनका उस तरह का कोई रोल बहुत मन तक कम रहा। लेकिन आपके विषय में ये जानकारी मिली कि आप जो है कोविड-19 काल में काफ़ी मुस्तैदी से काम किए। देखिए, अगर आदमी क्या जब परिस्थिति हो तब न काम करे। सब लोग डरते हैं, एवरीवन लव्स देयर लाइफ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, आग लगती है तो बुझाना ही होगा, झगड़ा होगा तो आपको बचाना ही होगा। तो जब ये कोरोना फेज 1 तो चलिए, थैंकफुली इट वाज नॉट दैट बैड, बट सेकेंड फेज वाज रियली बैड। लोग मर रहे थे, आपने देखा कि गंगा जी में लाशें तैर रही थी, बड़ा एक डर का माहौल था। फिर भी मैंने अमेरिका से फ़ोन किया कि यही एक मौका है कि ह्यूमैनिटी को बताना है कि डरना नहीं है। हमारे जो भी सहयोगी थे गाउन पहनकर पूरा, मैंने, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि अगर उनको भी कुछ हो जाता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, वो हालात ही ऐसा था सेकंड फेज। तो फिर भी गाउन पहन के डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग मेडिसिन उनके घर पे पहुंचाते। हम लोग बोलते कि हमारे पास बताओ क्योंकि यहाँ भीड़ लग जाएगी। और सिवान प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है, तो हमने काम किया और आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर, आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू दैट यू आर लिविंग एट प्रेजेंट टाइम अमेरिका, और अमेरिका इज वेरी डेवलप्ड कंट्री। For India, what will be your future plan for the all-round development of your district? देखिए,
मैं छोटा छोटा काम करके बड़ा बनाऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टीबी हॉस्पिटल बनाए तभी बहुत बड़ा काम होगा, वो भी मेरे दिमाग में है, क्योंकि सीवान जो है बिहार में सबसे ज़्यादा कोई ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर का पेशेंट है वो सीवान में है। मेरा दिली इच्छा है कि एक स्क्रीन, बड़ा तो हॉस्पिटल अभी हम बनाने के पक्ष में नहीं है और इट टेक्स रिसोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम एक स्क्रीनिंग फैसिलिटी तो हो, तो पता चले कि कैंसर है या नहीं है। जब लोगों को पता चल रहा है तब तो पता चल रहा है कि फेज 2 चल रहा है उनका या फेज 4 चल रहा है लास्ट स्टेज में। तो इस हिसाब से जो मैं चाहता हूं कि यहाँ इस तरह की सुविधाएं हो और अमेरिका से भी हेल्प हो। अमेरिका से भी मैं लोगों को लाऊंगा जो चीज़ें, वजह से आज के जनरेशन से उनको लगता है कि मैं बर्थडे में केक नहीं काटूंगा, तो मैं जो है कि मॉडर्न नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि उनके दिमाग में है वैलेंटाइन डे नहीं मनाऊंगा इसका मतलब कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ। आपको बताऊं कि अमेरिका में मैकडॉनल्ड और पिज्ज़ा वही लोग खाते हैं। मैं बताऊं कि जो मतलब इट्स नॉट हेल्थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो गरीब है अमीर है, आप ये समझे कि वहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि दिस फूड्स आर नॉट हेल्थी, तो लोग अवॉइड करते हैं। और अपने यहाँ ये लगता है कि अगर आप पिज्ज़ा खाते इट मीन्स यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू आर मोर मॉडर्न। आप समझ लें, तो ये भी चीज़ें हमारे यूथ को बताने की जरूरत है। According to you, sir, you are telling that this is a matter of public awareness. That pizza, burger, fast food is dangerous for our health. इट्स डेंजरस, यू कैन ईट इन अ लिमिट, बट आप ये खा के ये आप कह रहे हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट हैं, हम मोर मॉडर्न हैं, ये यहाँ पर हमारी जो है कि ये भूल है। और ये चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ईस्ट को भी देखा है और वेस्ट को देखा है। मैं पिछले 17 साल से अमेरिका में हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से मैं अमेरिका में भी इसी तरह से हूँ। अच्छा सर, बहुत सारे मित्र साथी हैं, सहयोगी हैं। बगल में जो है यहाँ पर इंजीनियर रमेश यादव जी हैं, जो आपके ठीक बगल में मौजूद हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर इंजीनियर रमेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनके विषय में क्या कुछ करेंगे और साथियों के विषय में? ये हमारे मित्र हैं और बड़े ही सुलझे हुए हैं। इनके और बीच में कोई पूछ लीजिए कोई पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है, भाई और दोनों भाइयों के बीच वाली बात है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और जब भी मुझे कॉज हुआ है आई हैव हेल्प्ड हिम और वी आर टुगेदर। अरे नेता बनना नहीं बनना वो तो पॉलिटिक्स आती है जाती है, हमें आपको समाज में रहना है, वो तो बांटना न बांटना उनका काम है और संभलना और साथ में रहना हमारा काम है। मैं सबके साथ हूँ और सबके साथ हूँ और इनके साथ भी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी जो है कि कुछ 2-4 लाइन आप बताइए। ये बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं जो है मेंटलिटी में बदलाव लाना चाहता हूँ, अवेयरनेस चाहता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सोशल इंटरेस्ट हमारा है, सोशल डेवलप। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इनके परिवार से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और इनके पिताजी से भी जुड़ा हूँ। जब मुझे पता चला कि इनके एक लड़के अमेरिका में रहते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो मुझे बहुत ही उत्सुकता हुई इनसे मिलने की और इनसे मिलकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैं इनके नक्शे कदम पे चलने का निश्चय किया। मैं तो बचपन से ही अच्छा कार्य करने के इच्छुक रहा हूँ, लेकिन जब मैं इनसे मिला तो मुझे पता चला कि और मुझ में क्या सुधार करना होगा। आज सुबह ही मुझ में और इनसे कुछ चर्चाएं हो रही थी सामाजिक कार्य को लेके। इन्होंने बहुत ही अच्छा बात बताई कि हमारा देश किस तरह बहुत ही पीछे जा रहा है, उसको किस तरह हम लोगों को भागीदारी निभानी पड़ेगी। ये बैनर तलो ना, बैनर के पीछे भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये समाज की सेवा, ये अपना कल्चर जो है अमेरिका में पहुंचाना चाहते हैं और अमेरिका से जो भी सहयोग होगा वो यहाँ दिलाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मुझे इनकी सासू माँ से भेंट हुआ और मैंने पूछा कि आप अमेरिका गई थी, आपको अमेरिका और इंडिया में क्या अंतर लगा? तो वो बोल रही थी कि मुझे वहाँ से आने का इच्छा नहीं था, वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं कि कोई किसी से ज़्यादा मतभेद नहीं रखता है, सब लोग अपने ड्यूटी पे फोकस करते हैं। वहाँ सफाई इतनी अच्छी है कि गाड़ी कितनी भी पुरानी हो चमकती रहती है और वही चीज़ यहाँ पे कमी है और उन सभी कमियों को हमको अमेरिका से सीखना है और अपना जो अच्छाई है, जो अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि
छठ पूजा जो है प्रकृति का पूजा है। वहाँ यहाँ पे हम लोग बाजारू सामान को नहीं बल्कि अपने घर के बने हुए सामान को प्राथमिकता देते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य को, नदी को। इस तरह ये पूजा हमको पूरे विश्व में फैलाना है। और मैं चाहूँगा कि संतानंद मिश्र मेरे बड़े भैया के पद चिन्हों पे चल के और निस्वार्थ भाव से मैं भी सेवा कर सकूं। इस फाउंडेशन के बारे में बताइए, इस फाउंडेशन कितना काम करेगा सीवान शहर के वासियों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन जो ओपन हुआ है आपने एस्टेब्लिश किया है, तो क्या लगता है कि फाउंडेशन कितना बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि सीवान में और आती है जाती है, बहुत सारा फाउंडेशन खुलता है और बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने बिना किसी बैनर तले अपना हमेशा सहयोग दिया है, जैसे ब्लड डोनर के थ्रू और नन्हे कदम के थ्रू, और इन्होंने अब नया अपना संस्था खोल के, और वो चाहते हैं कि दूर देहात साइड में भी हम आपसे माफी चाहूँगा, सेवा कर रहे हैं। क्वेश्चन होगा क्योंकि उसके बाद हम लोग चलेंगे लंच करने। आप बताइए। सीवान में बहुत सारे जो एजुकेशन पे लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में बेहतर काम नहीं हो पा रहा है, उस पर क्या करेंगे? आपकी जो फाउंडेशन है एस्टेब्लिश कर पाएगी सीवान वासियों के लिए? देखिए, काम हम लोग करेंगे, ये आरंभ है और हम बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे। विदिन 6 मंथ आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा और आप उसमें देखेंगे, और हमारे सारे सहयोगी लोग हैं, आपको इनवाइट करेंगे और हम लोग देखेंगे। और थैंक यू सर।